मेरे बच्चों, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल क्या है वो आपको बताना है। क्या आपको पता है कि 90 डेज में आप 90% मार्क्स ला सकते हैं? वो भी मैथमेटिक्स का बात कर रहे हैं बच्चों, मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहोगे आप तो 90 प्लस कर सकते हो। 100 में 100 बच्चा करता है, लेकिन उसके लिए आपको एक सही स्ट्रैटेजी को लेकर के चलना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है या नहीं है? हम इसी के बारे में आज आपके साथ कुछ बातों को मैं शेयर करना चाहता हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने इस वीडियो में बोला है। मेरे बच्चों, 2026 में आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। आपके पास मात्र बच्चों ज्यादा से ज्यादा 90 डेज बचा है, क्योंकि चाहे आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, आपका फाइनल एग्जाम फरवरी में ही होगी। फरवरी का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से आपका बच्चों एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि 90 डेज में आप 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं मैथ्स में? तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, आपको अगर जानना है तो पूरे के पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चाहे आप 10 के बच्चे हो या फिर 12 के बच्चे हो, मैं बात करूंगा आज की आप 90% कैसे ला सकते हैं मैथ्स में। तो क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, सबसे पहले आपको बुक्स उठाना होगा। आपने इतने दिनों तक पढ़ाई की है, पूरे साल तक मेहनत किया है आपने। अब आपको करना क्या है, पहले ये चीज को जान लीजिए। सबसे पहले आपको बच्चों चैप्टर्स को उठाना है। मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स है उसको एक साइड में आप सारे चैप्टर्स को नोट कर लोगे और उसको 3 कैटेगरी में बांट दोगे। वो 3 कैटेगरी आपका रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन होगा। रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन होगा। अब आपको देखिए कैसे कैसे कैटेगरी को बांटना होगा, कौन कौन चैप्टर को रेड जोन में रखना होगा, कौन से चैप्टर्स को आप येलो जोन में रखेंगे और कौन सा चैप्टर को ग्रीन जोन में रखोगे। सबसे पहली बात, जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स के, चाहे 1 से लेकर के 12, 13, 14 जितने भी चैप्टर्स हैं, बोर्ड के बच्चे हो चाहे मैट्रिक के बच्चे हो या इंटर के बच्चे हो, आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स को तीनों कैटेगरी में बांट देना। अब ये 3 कैटेगरी आपका क्या क्या होगा, तो पहला होगा आपका रेड जोन। अब ये रेड जोन में कौन से चैप्टर्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कौन से चैप्टर्स जो है आपको ज्यादा तकलीफ देता है या तकलीफ दिया होगा साल भर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। येलो जोन में वो सारे चैप्टर्स होंगे जो ना तो हार्ड होते हैं ना इजी होते हैं, वो भैया मॉडरेट होते हैं। मतलब आप अगर चाहोगे तो उसको थोड़ा सा भी मेहनत करोगे अगर उसमें, तो आप उससे मार्क्स ला सकते हो। और ग्रीन जोन ऐसा चैप्टर्स होता है जो बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं, उससे सवाल आप बहुत इजीली बना पाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले 10th वाले बच्चे, थोड़ा सा आप एक नजर एक झलक यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डालोगे जो क्लास 10th वाले बच्चे हो। हमने मैथ्स के सारे चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में बांटा है। एक बांटा है हमने रेड जोन में, एक बांटा है येलो जोन में और एक बांटा है ग्रीन जोन में। सबसे पहले बच्चों देखिए, जो चैप्टर्स आपको दिक्कत करता है या फिर जो चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, उसको अगर हम लोग लेकर के चलेंगे बच्चों, तो सबसे पहला अगर आप देखोगे तो रेड जोन में आप रख सकते हो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि यहां से क्वेश्चन छूटता है बच्चों। थोड़ा सा अगर आप इसमें मेहनत कर देते हैं तो श्योर है कि आपका मार्क्स आ जाने वाला है। उसके बाद आएंगे द्विघात समीकरण, बहुत सिंपल सा चैप्टर्स है और अगर आपने एक बार कंप्लीट कर लिया तो यहां से आप सॉलिड 5 मार्क्स वाले सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है 5 चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी या फिर कह सकते हो बच्चों एपी। ठीक है, तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे हम इसमें टाइम्स ज्यादा लगते हैं, लेकिन श्योर है कि अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप श्योर है कि मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 6, ये जितने भी चैप्टर्स है ना बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ देता है, इसीलिए हमने इसे रेड जोन में रखा हुआ है। इसके बाद है आपका चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय परिचय, जहां पे एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें क्या करना होता है कि प्रूफ करके दिखाना होता है। वो टोटली आइडेंटिटीज के बेस पे होता है, यानी कि अगर आपको फॉर्मूला आता है तभी आप बना पाते हो। ठीक है, तो इस तरह के चैप्टर्स को हमने रेड जोन में डाला हुआ है। एक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर 13। इसमें भी आपको क्या करता है, कैलकुलेशंस ऐसा रखता है कि आपको प्रॉब्लम कर देता है। इसीलिए बच्चों इस वाले चैप्टर्स में, अगर ये सारे चैप्टर्स अगर अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहला काम आप करोगे, ये सारे चैप्टर को आप समय दोगे ज्यादा, क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं और
सॉलिड नंबर्स उठते हैं यहां से, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे येलो जोन में। तो येलो जोन में बच्चों ना तो ये भैया हार्ड होता है, ना ही इजी होता है, मॉडरेट होता है, जिसमें बहुपद आता है आपका चैप्टर सेकंड, और उसके बाद आता है चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, और एक आता है आपका चैप्टर 10 ब्रीथ, ठीक है। अब ग्रीन जोन में आते हैं तो पहला चैप्टर आपका रहता है जो वास्तविक संख्याएं हो गया, उसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसको हम लोग कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत अच्छा चैप्टर है। एक सॉलिड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहां से देखने के लिए मिलता है बच्चों, और 10-12 क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो वहां से एक क्वेश्चन 110% होता है कि एग्जाम में पूछ देता है। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आने के चैप्टर नंबर 12, ये भी आपका सॉलिड नंबर देने वाला चैप्टर है। तो भाई ये हमने 3 कैटेगरी बांटा हुआ, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग आपको कौन सा चैप्टर टफ लगता है उसको रेड जोन में डाल दो, कौन इजी टू मॉडरेट है उसको येलो जोन में डाल दीजिए, और कौन इजी लगता है आपको उसको ग्रीन जोन में डाल करके उसी तरीके से आपको क्या करना है, तैयारी करना है। रेड जोन वाले में आपको ज्यादा समय देना है, येलो जोन वाले में आपको कम समय देना है, और ये ग्रीन जोन वाले तो आप चलते फिरते आप इसको बना करके निकल सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे ध्यान से समझिएगा इस चीज को। 12th में जितने भी देखिए मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स को आप एक बार नोट डाउन कर लो, और आप अपने अनुसार से हमने देखो हमें जो लगा कि हाँ ये सारे चैप्टर बच्चों को दिक्कत करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन में। रेड जोन में हमने सबसे पहले रखा इंटीग्रेशंस को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को इंटीग्रेशंस में प्रॉब्लम होता है, इंटीग्रेशंस में दिक्कत होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर्स है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कंफ्यूज कर देते बच्चों को, तो इसको आप रेड जोन में रखिएगा। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को मिला करके चैप्टर डालता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी थोड़ा सा बच्चों को तकलीफ देता है, तो इसे आप रेड जोन में रखेंगे। इसके बाद 3D से बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, सॉल्व क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क्स का, अगर आप चाहोगे तो इजिली वहां से आप क्वेश्चंस बना सकते हो अगर थोड़ा सा मेहनत करते हो तो। उसके बाद है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब यहां से आप जो है 3 टॉपिक्स इसमें पढ़ने होते हैं, एक रेट ऑफ चेंज पढ़ना होता है, एक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और एक आपका पढ़ना होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ये तीनों टॉपिक्स में से श्योर होता है बच्चों 2 क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इसमें समय देना है आपको। और एक लास्ट आप ले सकते हो प्रोबेबिलिटी टोटल 10 मार्क्स का चैप्टर है हमारा, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से बच्चे हो, ठीक हो। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से टोटल 10 नंबर के सवाल आते हैं, जिसमें से 5 नंबर के जो सवाल है वो इजीली बन जाते हैं, लेकिन जो 5 मार्क्स वाले सवाल होते हैं थ्योरम बेस्ड वाले सवाल, वो थोड़ा सा तकलीफ देता है। तो आपको क्या करना है कि रेड जोन वाले जितने भी चैप्टर है इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको समय देना है, क्योंकि आपको टारगेट लेना है 90 प्लस करने का बच्चों, 90 प्लस करने का, मैथ्स में 90% प्लस करना है आपको। तो इसी अनुसार से आपको तैयारी भी करना पड़ेगा, ज्यादा समय आपको इसी फील्ड में देना होगा, इसी चैप्टर्स में देना होगा। उसके बाद अगर हम जाएंगे जो इजी टू मॉडरेट चैप्टर होता है हमारा, इजी टू मॉडरेट में जिसको हम लोग येलो जोन में रखे हुए, इसमें देखिए कौन कौन से चैप्टर है। पहला डिफरेंशिएशन एक बहुत सुंदर सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, और यहां से आप चाहेंगे ना तो सॉलिड नंबर आप उठा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत आसान चीज है। उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, फिर वेक्टर, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और आईटीएफ सेकंड चैप्टर जो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये सारे जितने भी चैप्टर्स है ना, इसमें अगर कम मेहनत भी करेंगे ना तो भी आप सवाल बना सकते हैं और आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ग्रीन जोन में जाते हैं बच्चों, तो इसमें देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हमने रखा है। एक है रिलेशन फंक्शन, ठीक है, एक है कंटिन्यूटी, एक है एलपीपी, और एक है मैट्रिसेस का क्वेश्चंस। अब इतने सारे जो चैप्टर्स है वो ग्रीन जोन में है, हमने अपने अकॉर्डिंग जो है इसे 3 कैटेगरी में बांटा है। आप भी अगर चाहोगे तो 3 कैटेगरी में अपने अनुसार से बांट लो, क्योंकि पूरे साल भर आपने पढ़ा है और साल भर में ये टोटल चैप्टर्स है। टोटल चैप्टर्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स में अच्छे कमांड है, जो अच्छा कमांड है उसको आप डाल दोगे ग्रीन जोन में, जो लग रहा है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम देना चाहिए, उसको आप डाल दो रेड जोन में। बाकी जो बच गया आपका बीच वाले चैप्टर वो रहेंगे आपका येलो जोन में, ताकि अगर आप थोड़ा सा भी उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आई बात समझ में यहां तक? तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, अगर मैथ्स को बढ़िया से तैयारी कर सकते हो तो श्योर है कि आप 90 प्लस तो इजीली कर जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। और ये आपको करके दिखाना होगा, चाहे जो हो जाए, आपको जैसे भी करना होगा, लेकिन ये करके दिखाना होगा। गिन के रख लीजिए,
याद रखिएगा आपके पास टोटल 90 दिन बचे हैं और वो 90 दिन में आपको 90 प्लस करना है। और वो कैसे करना है, जी जान लगा दीजिए। अगर किसी भी तरह का इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।